children, welcome to Dikshant's EduTech. I am Jyoti, your Hindi teacher. So today we are going to learn our हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी विषय में आज हम लोग एक कहानी पढ़ने वाले हैं और उस कहानी का नाम है अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे बच्चे दूसरों की मदद करते हैं, सबकी बातें मानते हैं और जिसे मदद की ज़रूरत है उनकी मदद भी करते हैं। तो आप सब भी अच्छे बच्चे हो। तो आज हम लोग भी एक कहानी यहाँ पढ़ेंगे और उस कहानी में कौन अच्छे बच्चे हैं ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे। इस कहानी में हम दो बच्चों के बारे में जानेंगे। दो बच्चे, एक लड़की है और एक लड़का है। ये दोनों अच्छे बच्चे हैं और ये अच्छे काम करते हैं। और वो कौन कौन से काम करते हैं वो इस कहानी में हमें बताएंगे। तो ये बच्चे जो है ये दोनों भाई बहन हैं और ये अपने घर के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ साथ बाहर भी ये दयालु हैं। दयालु हैं यानी दूसरे को देखकर उनकी मदद करते हैं। उन्हें परेशानी में देखकर चल नहीं जाते हैं, क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और घर में भी जो इनके परिवार के सदस्य हैं उनकी भी सहायता करते हैं। तो ये किस प्रकार से करते हैं आज हम लोग इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। रिया। ये जो लड़की है इस कहानी में, इस लड़की का नाम है रिया। ये उस लड़के की बहन है और रिया जो है वो भी 7-8 साल की एक लड़की है जो बहुत ही अच्छी है। अच्छी कैसे है ये हम लोग कहानी में जानेंगे। तो पहले इसका नाम जान जाते हैं। इसका नाम है रिया। ठीक है, तो इसका नाम है रिया। अब कहानी हम लोग शुरू करते हैं। चित्र देख रहे हैं, यहाँ दो चित्र हैं कि रिया जो है वो सड़क पर जा रही है और यहाँ पर एक पक्षी जो है घायल है, इसे चोट लगी है। ठीक है, तो क्या हुआ है हम लोग पहले इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन रिया ने सड़क पर एक छोटा पक्षी देखा। एक दिन सड़क पर रिया ने एक छोटा पक्षी देखा। उसने ध्यान से देखा। उसने ध्यान से देखा क्योंकि पक्षी क्या होते हैं? वो पेड़ पर या आसमान में उड़ते रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर रिया कहाँ देख रही है? रिया जो है वो उसे सड़क पर नीचे देख रही है। तो उसने क्या किया? ध्यान से उसे देखा। पक्षी घायल हो गया था। पक्षी क्या है? घायल हो गया था, यानी उसे चोट लग गई थी। इस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, तभी वो सड़क पर गिरा हुआ था। उसने उसे उठा लिया और घर लेकर आ गई। रिया जो सड़क पर जा रही थी और उसने सड़क पर एक पक्षी को गिरा हुआ देखा। गिरा हुआ देखने से वो उसे और गौर से देखने लगी कि ये क्यों गिरा है। जब उसने ध्यान से उसे देखा तो देखा क्या कि वो पक्षी जो है वो
घायल हो गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था। तो रिया ने क्या किया, उस पक्षी को उठा लिया और अपने साथ घर लेकर आ गई। घर क्यों लेकर के आ गई? घर इसलिए लेकर आई क्योंकि रोड में तो उसे सड़क पर दवा वगैरह नहीं मिलेगा ना उस पक्षी को इलाज करने के लिए, तो घर लेकर आई क्योंकि घर में उसकी दवाइयाँ थी, तो वो उस पक्षी को घर लेकर आ गई। ची ची ची, कौन बोल रहा है? पक्षी दर्द से कराहा। देखो पक्षी कितना दर्द में है, उसे जब दवा लगाई जा रही थी तो उसे और दर्द हो रहा था। आप भी जब कभी गिर जाते हो, चोट लग जाती है और जब उस पर दवा लगाई जाती है या उसे साफ किया जाता है तो कितना दर्द होता है, वैसे ही इस पक्षी को भी हो रहा था। रिया जब उसको दवाई लगा रही थी उसे हाथ में लेकर, तो उसे और दर्द हो रहा था और वो दर्द से ची ची ची, क्योंकि और कुछ तो बोलना नहीं है, होता है ना पक्षियों को, वो ची ची करते हैं, तो वो दर्द से ही और चिल्ला रही थी। ची ची ची, दर्द से करा रही थी। रिया ने उसके घाव पर कुछ दवाइयाँ लगाई। रिया ने उसके घाव पर कुछ दवाइयाँ लगाई, क्योंकि चोट लग जाती है तो उस पर दवाई लगाने से वो क्या होता है, वो ठीक होने लगता है। अगर पक्षी बेचारा रोड पर गिरा रहता तो उसे कौन दवा लगाता और वो ठीक भी नहीं हो पाता। तो रिया ने क्या किया, उसे जब घर लेकर आई तो उसको उसकी चोट को ठीक से साफ किया और उस पर क्या की, दवाइयाँ लगाई। दर्द तो हो रहा था लेकिन दवा जब तक नहीं लगेगा तो उसका जो चोट है वो कैसे ठीक होगा, है ना। तो रिया ने वही किया, रिया ने उसके घाव पर कुछ दवाइयाँ लगाई जिससे उस पक्षी को आराम मिले। जब आराम मिलेगा तो दर्द भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रिया ने क्या किया, सबसे पहले उसके घाव पर दवाइयाँ लगाई और उसके बाद 2 दिनों तक उसकी देखभाल की। पक्षी जो घायल था, जब कोई बीमार पड़ जाते हैं तो तुरंत तो काम पे या कहीं और नहीं जा पाते हैं, वही हाल इस पक्षी का भी हो गया था। ये पक्षी भी घायल था, इस वजह से रिया ने उसे अपने पास 2 दिनों तक रखा। 2 दिनों तक क्या की, उसकी देखभाल की यानी उसे खाना पानी दिया, उसके घाव पर दवाइयाँ भी लगाई ताकि ये पक्षी क्या है, जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए वो 2 दिन तक उसकी देखभाल की और पक्षी भी 2 दिन तक रिया के पास था, क्योंकि रिया उसे क्या दे रही थी, खाने पीने के लिए भी दे रही थी और उसकी सेवा भी कर रही थी। तो पक्षी भी तो जान रहा था कि रिया उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो उसकी मदद कर रही है, इसीलिए पक्षी भी आराम से वहां पर था। फिर 2 दिन बाद वह दोबारा उड़ सका। 2 दिन बाद ही वो पक्षी जो है दोबारा उड़ सका। 2 दिन तक रिया ने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की, उसे दवाइयाँ लगाई, खाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी भी दिया, सारा कुछ उसको अच्छे से उसकी देखभाल की। इस वजह से पक्षी जो है वो 2 दिन बाद दोबारा उड़ने सका। ठीक है। रिया पक्षी के प्रति दयालु थी। रिया पक्षी के प्रति क्या थी, दयालु थी। अगर दयालु नहीं होती, उसे सड़क पर छोड़कर आ जाती, तो वो पक्षी तो अपने उस घायल अवस्था में ज़्यादा दिन नहीं रह पाता, क्योंकि अगर वो घायल रहेगा तो वो अपने लिए खाना और पीने के लिए पानी कहीं वो उड़ ही नहीं पा रहा था, तो वो कैसे लाता, तो वो बेचारा सड़क पर ही क्या होता, मर जाता। लेकिन रिया ने जब उसे देखा
सड़क पर पड़ा हुआ, तो वो उसे ध्यान से देखने के बाद उसे घायल जो वो पक्षी था उसे अपने साथ घर लेकर आई। घर में भी लाकर उसने उसकी देखभाल की, उसे अच्छे से उस दवाइयाँ लगाई, उसको खाना और पीने के लिए पानी दिया। और 2 दिन तक उस पक्षी की देखभाल की वजह से क्या हुआ, पक्षी जो है वो 2 दिन के बाद ठीक हो गया और दोबारा क्या है, उड़ने पाया। यहाँ देखिए पक्षी क्या है, अब उड़ रहा है। उड़ रहा है यानी वो ठीक हो गया है, उसे दर्द भी नहीं है, यानी वो पूरा ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या हुआ, पक्षी जो था रिया ने उसे छोड़ दिया और वो उड़कर चला गया। वो रिया कैसी थी, रिया दयालु थी। उसे उस घायल पक्षी को देखकर दया आ गई, है ना। किसी भी जो भी जानवर है या इंसान है ना, इन्हें किसी तकलीफ में देखकर नहीं चले जाना चाहिए। अपने जितना भी हम कर सकते हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हो सके तो पक्षी या जानवर है तो उन्हें अपने घर से जो दवाइयाँ हैं वो ला करके लगा देना चाहिए या उन्हें खिला देना चाहिए और उनकी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई परिवार तो होता नहीं है ना कि उनकी सेवा करने के लिए। वो बेचारे अकेले बीमार और फिर मर भी जाते हैं। तो यहाँ रिया जैसे पक्षी के ऊपर दयालु थी, हम सभी को भी जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। अब यहाँ पर एक लड़का है, ये जैसा कि हम लोगों ने कहानी के पहले ही बताया था कि दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है और दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। तो जो वो लड़की थी उसका नाम तो हम लोग जान गए, वो थी रिया। अब यहाँ पर जो एक लड़का है जो रिया का भाई है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। रिया का एक भाई है, रिया का एक भाई है, उसका नाम आदित्य है, उसका नाम आदित्य है। तो ये कौन है, ये रिया का भाई है और इसका नाम है आदित्य, इसका नाम है आदित्य। तो आदित्य जो है वो रिया का भाई है और ये भी 8-9 साल का एक लड़का है, छोटा सा। तो रिया तो बहुत दयालु थी, है ना, रिया जो बहुत अच्छी लड़की थी और पक्षी के प्रति बहुत दयालु थी। अब रिया का भाई जो आदित्य है वो कैसा है, अब हम लोग इस कहानी में आगे पढ़कर जानेंगे। यहाँ जो चित्र हम लोग देख रहे हैं, यहाँ आदित्य है और रिया है और उनके साथ कौन खड़ा है, रिया के पिताजी। रिया और आदित्य के पिताजी खड़े हैं। अब आदित्य तुमने आज क्या किया, उसके पिताजी ने पूछा। रिया और आदित्य के पिताजी यहाँ खड़े हैं और उन्होंने आदित्य से इससे पूछा कि आदित्य तुमने आज क्या किया। जब शाम को पापा या पिताजी हमारे घर आते हैं तो क्या करते हैं, हमसे पूछते हैं ना कि आज दिन भर क्या किए, क्या पढ़े, कहाँ गए, कहाँ खेलने गए, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर रिया और आदित्य के पिताजी भी शाम को घर पर आए हैं और रिया और आदित्य को से पूछ रहे हैं। तो पहला वो अपना प्रश्न जो है वो आदित्य से कर रहे हैं और आदित्य से पूछ रहे हैं कि आदित्य तुमने आज क्या किया। तो पिताजी आदित्य से सवाल कर रहे हैं कि तुमने आज क्या किया। अब इसका जवाब जो है आदित्य दे रहे हैं, पिताजी मैंने पौधों को पानी दिया। और यहाँ पर आदित्य क्या कर रहा है,
ये आदित्य है और ये पौधे हैं और आदित्य पौधों में पानी डाल रहा है। तो उसने पिताजी को क्या बताया? पिताजी मैंने पौधों को पानी दिया। पौधों को पानी दिया। क्यों दिया? अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो आदित्य क्या करता है? पौधों को पानी दिया है यहाँ पर, और इससे क्या है? पौधे क्या हैं? हरे रहेंगे और बढ़ेंगे भी। तो आदित्य पौधों की देखभाल एक तरह से कर रहा है। तो आज उसने क्या किया? पहले पौधों को पानी दिया और यानी कुछ और भी काम आज आदित्य ने किया है। वो क्या काम है? बाजार से सब्जी भी लाया, आदित्य बोला। आदित्य जो पौधों में पानी डाला और उसके बाद बाजार गया और बाजार से क्या लाया? सब्जी भी लेकर आया। तो आदित्य जो घर में भी उसने क्या किया? पौधों को पानी दिया और फिर बाजार जाकर सब्जी खरीद कर लाया। ये दो काम जो है आदित्य ने आज किया है। और बाजार से सब्जी लाना यानी वो घर के जो जैसे उनके पिताजी या उनकी माताजी, उनकी क्या है? एक तरह से मदद की। क्योंकि बाजार से सब्जी लाना ये हमारे माताजी या पिताजी ही करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। तो लेकिन यहाँ आदित्य जो है वो घर में भी पौधों को पानी देने के बाद बाजार गया और बाजार से सब्जी खरीद कर लाया। अब पिताजी जो हैं वो रिया से कुछ पूछ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने आदित्य को कहा, बहुत अच्छे पिताजी, जो आदित्य के काम को देखकर या सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि आदित्य ने पौधों को पानी भी डाला था और सब्जी भी खरीद कर लाया था। इसलिए उन्होंने आदित्य को कहा बहुत अच्छे, यानी बहुत अच्छा। उसके बाद रिया, तुम बताओ तुमने क्या किया? पिताजी ने पूछा। उसके बाद रिया से कि रिया तुम बताओ तुमने आज क्या किया? ये अगला प्रश्न जो था वो रिया के लिए था, जो पिताजी रिया से पूछ रहे हैं कि रिया आज तुमने क्या किया? तो रिया बताती है, पिताजी मैंने एक घायल पक्षी को दवाई लगाई। रिया जो पक्षी को लेकर आई थी वो उसने क्या किया था? उसको दवाई लगाई थी। तो रिया ने पिताजी को बताया कि पिताजी मैंने एक घायल पक्षी को दवाई लगाई। उसके बाद रिया ने क्या किया? और रसोई में माताजी की सहायता भी की। ये रिया की माताजी है और रिया ने क्या किया? रसोई यानी किचन में अपने माताजी की मदद भी की, सहायता भी की। क्योंकि रसोई में माताजी जो होती है या मम्मी जो कहते हैं वो अकेले सारा काम करती रहती है। कुछ काम जो है वो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो रिया जो काम कर सकती थी वो करने के लिए वो रसोई में गई और अपनी माताजी की सहायता की। जैसे रसोई में कुछ सामान को रखना है या उतारना है या उसे सजाना है, तो ये सब काम छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो रिया यहाँ पक्षी की भी देखभाल की और माताजी की सहायता भी की रसोई में। तो इस प्रकार रिया ने भी आज दो काम किए, एक पक्षी की देखभाल की और माताजी की रसोई में सहायता भी की। अब पिताजी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो। पिताजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो।
क्यों? क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे काम जो वो रोज़ करते हैं, है ना। जो आदित्य है वो पौधों में पानी भी देता है, यानी वो एक घर का काम भी करता है, और उसके बाद बाजार जाकर सब्जियां भी लाता है, यानी ये भी एक काम है जो अपने परिवार के सदस्यों की मदद करना। रिया जो है वो दयालु है। दयालु है तो वो रास्ते में जब उस पक्षी को देखती है तो उस पक्षी को अपने साथ ले आती है। क्यों ले आती है? क्योंकि वो उसे उस हालत में छोड़ नहीं पाती है। जो दयालु होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अगर इसकी सहायता नहीं की जाएगी तो ये क्या होगा, मर जाएगा। तो रिया जानती थी, इसीलिए रिया को उस पर दया आ गई और रिया उसे लेकर अपने साथ घर आ गई। तो दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। परिवार के साथ साथ दूसरे जीव जंतुओं पर भी और पेड़ पौधों पर भी इनका ध्यान रहता है ना। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आदित्य को भी तो पानी डालना, पानी देना ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन उसे ध्यान है कि पेड़ पौधे हैं उनको भी ज़रूरत है पानी की, इसलिए आदित्य ने पानी दिया और घर के सदस्यों की मदद की। रिया जो दयालु थी वो पक्षियों और जीव जंतुओं पर दया करने वाली थी और वो वही काम करती है। ये इनका जो व्यवहार है, इनका जो आचरण है, यही है। ये 1 या 2 दिन नहीं करते हैं, ये रोज़ करते हैं ऐसे काम। तो सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे काम में अपने घर वालों की मदद करनी चाहिए। घर वालों की मदद करनी चाहिए, साथ साथ हमें जो भी दूसरे जीव जंतु है या प्रकृति यानी हमारे पेड़ पौधे हैं, उन सभी पर दया भाव रखनी चाहिए। ये नहीं कि उन्हें तोड़ना चाहिए, या कोई मजबूरी में है, घायल है तो उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए। उनकी मदद करनी चाहिए और हो सके तो उनकी सहायता भरपूर करनी चाहिए, जितना हमारे पास हो सकता है। तो उस तरह से ये दोनों बच्चे जो है, इनका आचरण ही है। ये आगे भी अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो ये ज़रूर उनकी मदद करेंगे और घर वालों की जो है सहायता तो हमेशा ही करेंगे। तो इस प्रकार के बच्चे जो है वो कैसे बच्चे हैं? अच्छे बच्चे हैं। और पिताजी ने भी क्या कहा? तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो यही है कहानी इन दोनों बच्चों की, अच्छे बच्चे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देंगे। जो कहानी अभी हम लोगों ने पढ़ी, तो उस कहानी से ही जुड़े हुए प्रश्न हैं, उसे हम लोग पहले पढ़ते हैं। किसने घायल पक्षी को देखा? ये रिया है और ये आदित्य। तो किसने घायल पक्षी को देखा? रिया ने देखा या आदित्य ने देखा? रिया ने देखा। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? रिया ने घायल पक्षी को देखा। रिया ने घायल पक्षी को देखा। तो कहानी के शुरू में ही हमने ये पढ़ा था कि रिया सड़क से जा रही थी और उसने एक पक्षी को देखा जो घायल था। तो सही जवाब होगा रिया ने घायल पक्षी को देखा। अब अगला प्रश्न है, रिया ने पक्षी को क्या लगाया? रिया जो पक्षी, घायल पक्षी को घर लेकर आ गई थी, तो घर लाकर रिया ने उस पक्षी को क्या लगाया था? मिठाई या दवाई? रिया ने पक्षी को दवाई लगाई, है ना। रिया ने पक्षी को दवाई लगाई। तो उत्तर क्या लिखेंगे?
रिया ने पक्षी को दवाई लगाई। दवाई लगाई। तो रिया ने पक्षी को क्या लगाया? दवाई। उसके बाद अगला प्रश्न है, आदित्य ने किसे पानी दिया? आदित्य ने किसे पानी दिया? कहानी को हम लोगों ने पढ़ा। तो जब आदित्य से उसके पापा ने पूछा, उसके पिताजी ने, कि आज तुमने क्या किया, तो आदित्य ने सबसे पहले बताया कि मैंने पौधों को पानी दिया। तो सही जवाब होगा पौधे, कुर्सी को नहीं। आदित्य ने पौधों को पानी दिया। तो जवाब हम कैसे लिखेंगे? आदित्य ने पौधों को पानी दिया। आदित्य ने पौधों को पानी दिया। आदित्य ने पौधों को पानी दिया। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह है, आदित्य बाजार से क्या लेकर आया? आदित्य जो पहले पौधों को पानी दिया और दूसरा काम उसने क्या किया था? वो बाजार से सब्जी लेकर आया। तो बाजार से क्या लेकर आया? सब्जी। किताबें नहीं लेकर आया। आदित्य पौधों को पानी देने के बाद बाजार गया था और बाजार से सब्जी लेकर आया। तो इसका जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे? उत्तर, इसका उत्तर होगा आदित्य बाजार से सब्जी लेकर आया। आदित्य बाजार से सब्जी लेकर आया, है ना। आदित्य बाजार गया था तो बाजार से उसने क्या लेकर आया? सब्जी। तो ये जवाब क्या होगा? आदित्य बाजार से सब्जी लेकर आया। अब अगला जो प्रश्न है वो है, रसोई में रिया ने किसकी सहायता की? रसोई में रिया ने किसकी सहायता की? जब उसके पिताजी ने रिया से पूछा कि रिया तुम बताओ तुमने आज क्या किया, तो रिया ने पहले बताया कि मैंने एक पक्षी को दवाई लगाई। और उसके बाद रिया ने क्या कहा? रसोई में माताजी की सहायता की। तो रिया ने रसोई में माताजी की सहायता की। रिया ने पिताजी की सहायता रसोई में नहीं की, रसोई में रिया ने माताजी की सहायता की। तो इसका जवाब क्या होगा? रसोई में रिया ने माता जी की सहायता की। रिया ने रसोई में माता जी की
सहायता की। इस प्रकार से रिया और आदित्य जो है एक अच्छे बच्चे हैं और इस कहानी के ये सारे प्रश्न हैं जिनके सही जवाब इस प्रकार से लिखे हुए हैं। रसोई में रिया ने माताजी की सहायता की। हिंदी विषय में आज हम लोगों ने अपने जो एक कहानी है अच्छे बच्चे, ये आज हम लोगों ने पढ़ा। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, इसमें रिया और आदित्य की कहानी थी। जो दोनों ही बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे थे। उन्होंने जो दिन भर किया था वो अपने पिताजी को बता रहे हैं और बताने के बाद उनके पिताजी उन्हें क्या कहते हैं, तुम दोनों ही अच्छे बच्चे हो। तो रिया और आदित्य जो है वो सचमुच अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्य के साथ साथ प्रकृति के जो जीव जंतु पेड़ पौधे उनके प्रति भी दयालु हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे बच्चे। तो ये कहानी हमारी पूरी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।